हेलो कैंसर्स, कर्क राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कर्क राशि, ये आपकी 2025 की रीडिंग है कि कर्क राशि वालों का 2025 कैसा रहेगा। तो कर्क राशि, इस रीडिंग में आपको सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी से बताया जाएगा कि ग्रहों की पोजीशन से, प्लैनेट की पोजीशन से आपके लिए कौन सा हाउस एक्टिवेट हो रहा है, कौन सा प्लैनेट एक्टिवेट हो रहा है, वो मैं आपको बताऊंगी 2025 में, वो आपसे शेयर करूंगी। टैरो कार्ड से मैं आपको फिर आपका करियर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपका जॉब और बिजनेस बताऊंगी, आपके मनी की, पैसे की स्थिति कैसी रहेगी। ये डेक से मैं आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगी। अगर आप लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, वो कैसा रहेगा। आपको यहाँ पे आपकी हेल्थ बताई जाएगी कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। कोर्ट कचहरी का मैटर जो भी होगा वो भी इसमें हम शेयर करेंगे। तो यहाँ से मैं आपको गाइडेंस दूंगी कर्क राशि कि आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी, वो आपको बताऊंगी, और ये लव लाइफ के कार्ड्स यहाँ से निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्क राशि, सबसे पहले देख लेते हैं कि प्लैनेट की पोजीशन से आपके लिए कौन सा हाउस एक्टिवेट हो रहा है, आपके लिए कौन से कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। ये जो जो कार्ड्स मुझे जैसे जैसे चाहिए होंगे वो डेक में उस तरीके से पिक करती जाऊंगी। कैंसर कर्क राशि वालों के लिए कौन सा हाउस एक्टिवेट हो रहा है, चेक करते हैं 2025 कर्क राशि वालों का कैसा रहेगा। फर्स्ट हाउस और एट्थ हाउस आपके लिए निकला है, अगर आपको दिख रहा है तो। फर्स्ट हाउस एंड एट्थ हाउस, कर्क राशि। अभी हम देख लेते हैं आपके लिए कौन सा प्लेनेट एंड कौन सा जोडिएक साइन निकल रहा है। देखिए जी, ये कार्ड्स निकल के आए हैं। एक तो कैप्रिकॉन राशि, मिथुन राशि, और आपके लिए सैटर्न एंड नेपच्यून, ये निकल के आए हैं सारे। तो देखिए कर्क राशि, ये सभी कार्ड्स मुझे बोलते हैं कि पहला तो कार्ड है फर्स्ट हाउस का कार्ड। तो फर्स्ट हाउस और एट्थ हाउस आपके लिए निकल के आए हैं, और ये कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि आप अपने ऊपर मुझे ज्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं इस साल में 2025 में। हो सकता है आपने 2024 निकला होगा या 2023, यानी कि जो भी पीछे समय निकला 2025 से पीछे का समय, आपने लोगों के बारे में ज्यादा सोचा, आपने दुनिया के बारे में ज्यादा सोचा, आपने शायद अपने आप को इग्नोर किया। और अब आपको 2025 में ऐसा लगेगा कि भाई भाड़ में गए सारे लोग, भाड़ में गई दुनिया। अब खुद के ऊपर आप अपना फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हो, यानी कि आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दोगे, अपने आप का सेल्फ केयर, सेल्फ लव करोगे, अपने आप को प्रायोरिटी में रखोगे। आपको क्या अच्छा लग रहा है, आप क्या चाहते हो, आप अपने लिए जियोगे। इस साल आपको ऐसे लगेगा कि आपको खुद के लिए जीना है। बहुत हो गया आप लोगों के लिए जी लिए, बहुत हो गया आप घर वालों के लिए जी लिए। मैं ये नहीं बोल रही कि आप बाकी मतलब लव्ड वंस को, क्लोज वंस को बिल्कुल ही इग्नोर करोगे। इस बार ऐसा होगा कि आपका थोड़ा सा ध्यान उनके ऊपर ऊपर कम रहेगा, और अपनी जरूरतें क्या है, आप क्या चाहते हो, आपका ज्यादा ध्यान उसके ऊपर रहेगा। जबकि ये अच्छी चीज होती है, क्योंकि जब हम लोगों के बारे में सोचते हैं, दुनिया के बारे में सोचते हैं, चाहे वो घर वाले हो गए, चाहे दोस्त हो गए, चाहे ऑफिस के लोग हो गए, और अपने बारे में हम सोचना ही बंद कर देते, और दुनिया का करते करते ना हम अपने आप को भूल जाते कि एक्चुअल में हम क्या है। तो आपको अपनी एक वैल्यू पता चलेगी। एक हो सकता है आप अपने जिम करें, योगा करें, क्योंकि ये सेल्फ का घर है, आपकी पर्सनैलिटी का घर है। तो कुछ लोग हो सकता है कि अपनी अच्छी डाइट ले रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसा सा शेड्यूल आपका बनेगा। या फिर हो सकता है कि सिंपली आप अपने ऊपर फोकस करोगे, भाई आपको क्या चाहिए, आपको क्या अच्छा लग रहा है, जो आपकी हॉबीज है, जो आपके शौक है, आप उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हो। और आपके अंदर थोड़ा सा एक ईगो भी रहेगा, और ईगो इन द सेंस कि आप ज्यादा किसी की फालतू की बातें नहीं सुनोगे, ज्यादा किसी की नहीं मतलब टॉलरेट करोगे, ज्यादा किसी के आगे नहीं झुकोगे। ऐसी सी एनर्जीज मुझे आपकी ज्यादा रहती हुई दिख रही हैं। और एट्थ हाउस भी आपके लिए आया, तो ये कार्ड मुझे बोलता है कि कुछ चीजें आप सीक्रेट ही करते हुए दिख रहे हो कर्क राशि 2025 में। अब सीक्रेट का मतलब कुछ भी चीजें हो सकती है। हो सकता है कि आप अपनी प्लानिंग किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हो, कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, फ्यूचर की प्लानिंग क्या है, उसको उसको किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हो सकता है आपका कोई लव अफेयर है सीक्रेट, जो आपने किसी को नहीं बताया, तो हो सकता है वो आप सीक्रेट रख रहे हो। यानी कि कुछ चीजें आप 2025 में सबको नहीं बताओगे, सबके साथ नहीं शेयर करोगे। वो चाहे लव अफेयर हो सकता है, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, आपकी कोई सेविंग हो सकती है जो आप चोरी छिपे कर रहे हो, किसी को नहीं बताना चाहते, या फिर आपकी वैसे ही कोई प्लानिंग है, आपकी सोच है किसी चीज को लेकर, वैसा सा रहेगा। लेकिन एक चीज है कि बहुत इंटेंस फीलिंग्स, बहुत इंटेंस इमोशंस भी किसी इंसान को लेकर या किसी खास चीज को लेकर भी आपके रहेंगे। और देखिए यहाँ पे ना, सैटर्न का कार्ड ये बोलता है कर्क राशि, छोटे मोटे चैलेंजेस रहेंगे इस साल। वैसे तो देखिए हर इंसान की जिंदगी में चैलेंजेस रहते हैं, बट आपके लिए ये कार्ड्स आए हैं, तो आपके लिए कार्ड मुझे बोल रहे हैं
कि 2025 में आप जो भी करेंगे उसमें स्मूथ गोइंग आपको नहीं मिलेगी। आपको कुछ ना कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अड़चनें रहेंगी। जैसे होता है ना कि किस्मत साथ देती है और आप इंसान मेहनत करता है तो बड़ी ईज़िली चीज़ें मिलती हैं। तो आपको आसानी से चीज़ें नहीं मिलेंगी, रुक-रुक के लेट होकर डिलेज़ के साथ चीज़ें आपको मिलेंगी। और सैटर्न आपसे मेहनत ज़्यादा करवाएगा, हार्ड वर्क ज़्यादा करवाएगा और जो भी आप करेंगे बहुत समझदारी से चीज़ों को डील करेंगे, बहुत विज़डम के साथ चीज़ों को डील करेंगे। तो ये कार्ड यही बोल रहा है, सैटर्न का कार्ड देख के परेशान नहीं होना। सैटर्न ये बोल रहा है कि ये साल आपको हार्ड वर्क हर लाइफ़ के एरिया में ज़्यादा करना पड़ेगा। अब देखिए, अगर आपका करियर पे फ़ोकस है तो करियर के ऊपर ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे। अगर आप जिम कर रहे हैं, अपने ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और कोई रिलेशनशिप अगर आपने सीक्रेट रखा तो हो सकता है उसके ऊपर आपको मेहनत करनी पड़े। तो कोई भी काम आप करेंगे तो उसमें आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन तुरंत नहीं मिलेगा, थोड़ी-सी रुकावटों के साथ या थोड़े डिलेज़ के साथ, देरी के साथ चीज़ें आपको मिलेंगी। और किसी चीज़ को लेकर एक बहुत ज़्यादा ख्वाब बुनते हुए मुझे दिख रहे हो, सपने देखते हुए दिख रहे हो। अब वो सपने, ख्वाब सबके लिए अलग-अलग रहेंगे, हो सकता है कोई रिलेशनशिप को लेकर देख रहे हैं या फिर आपकी कोई करियर को लेकर है, एक बड़ा ड्रीम आप कोई अपना पूरा करना चाहेंगे, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आपका सपना रहेगा। और जो भी है मुझे यही दिख रहा है कि जो भी आप करना चाहते हैं ना कर्क राशि 2025 में, आप उसके लिए मेहनत बहुत करेंगे। एक होता है ना इंसान सिर्फ़ सपने देखता है, इमेजिनेशन करता है, लेकिन उसमें एक्शंस नहीं लेता, तो आप हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करेंगे, आप मेहनत बहुत ज़्यादा करेंगे। एक तो शनि आया, ऊपर से कैप्रिकॉर्न राशि आई, तो ये दोनों ही मुझे बोल रहे हैं कि आप अपनी मेहनत के साथ उसको अचीव ज़रूर करेंगे। और हार्ड वर्क बहुत करेंगे, डेडिकेशन रहेगी, डिवोशन रहेगी, सीरियसली काम करेंगे, कुछ भी करेंगे ना तो सीरियस होके करेंगे। ऐसे नहीं है, कुछ लोग होता है टाइम पास के लिए करते हैं या कई बार इंसान का मन नहीं होता करने का, करता तो है कुछ काम लेकिन मन नहीं होता, तो आपका ना दिल लगेगा उन चीज़ों में। चाहे आपकी पढ़ाई है, तो भी आप हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे और उसका आप एक जो भी आपने बड़े-बड़े सपने देखे हुए हैं ना 2025 में, उसको पूरा करने के लिए आप ज़्यादा मुझे हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो। और करियर के लिए आप बहुत सीरियस होते हुए मुझे दिख रहे हो। तो ये देखिए कि सीरियस वाली एनर्जीज़ आपकी रहेंगी, वो किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती हैं। आप चीज़ों को नॉर्मल नहीं लेंगे, लाइटली नहीं लेंगे, उसको सीरियसली चीज़ों को डील करेंगे, अपनी तरफ से एक्शन इनिशिएटिव्स लेंगे, आगे बढ़ेंगे, मेहनत बहुत ज़्यादा करेंगे, अपने गोल और मकसद को पाने के लिए। और शनि भी आपसे कुछ मेहनत करवाएगा और कैप्रिकॉर्न राशि भी बोल रही कि मेहनत से आपको उस चीज़ का रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। क्योंकि जेमिनी का कार्ड भी आया तो करियर आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे रहता हुआ दिख रहा है। आपके लिए कर्क राशि, आपके लिए पढ़ाई होगी, आपका करियर हो गया, आपका बिज़नेस हो गया, आपकी जॉब होगी। तो आपका इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मुझे ध्यान रहता हुआ दिख रहा है और आप अपनी ना बोलचाल के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। हो सकता है अगर आपका कोई बोलचाल का काम है कर्क राशि, तो आप अपनी लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे कि कैसे अपनी लैंग्वेज को अच्छा करना है, कैसे अपनी बातचीत को अच्छा सुधारना है। और अगर आपका कोई बोलचाल का काम है तो उसमें एक बेनिफिट होगा, जैसे कि आपको ज़्यादा बोलना पड़ता है, लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ता है, चाहे आप काउंसलर हैं, चाहे आप यूट्यूबर हैं या टीचर हैं, किसी भी तरीके से जिसमें आपको ज़्यादा बोलने का काम हो, समझाने का काम हो, उसमें आपको एक प्रॉफिट रहेगा। और वैसे भी आप अपनी लैंग्वेज को मुझे सुधारते हुए दिख रहे हो। अगर आपकी लैंग्वेज पीछे अच्छी नहीं थी, बड़े ब्लंट थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, तो आप अपनी लैंग्वेज के ऊपर काम करेंगे इस साल। और आप इन्फॉर्मेशन मुझे बहुत ज़्यादा इकट्ठी करते हुए दिख रही हैं कर्क राशि इस साल, किसी भी चीज़ के लिए। अब हो सकता है आप करियर को लेकर इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं या किसी इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, उसके बारे में ज़्यादा पूछ रहे हैं, नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं। अब वो इंसान कोई भी हो सकता है, आपके ऑफिस में भी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में भी कोई हो सकता है। तो किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन आप मुझे इकट्ठी करते हुए दिख रहे हैं, ज़्यादा लोगों से मिलते हुए दिख रहे हैं, ज़्यादा लोगों से बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। और वैसी सी एनर्जीज़ मुझे कुछ रहती हुई दिख रही हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए रहेंगी इस साल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें अभी एक्सप्लेन कर दी हैं कर्क राशि। और अब हम देख लेते हैं आपके लिए टैरो कार्ड से। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे आपका करियर। करियर में आपकी क्या आ जाएगी, एक तो जॉब आ जाएगी और आपका बिज़नेस आ जाएगा। तो सबसे पहले कैंसर कर्क राशि वालों के लिए 2025 में उनका करियर कैसा रहेगा, उनकी जॉब और बिज़नेस कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए। 2025 कर्क राशि वालों के लिए करियर प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड देख के परेशान नहीं होना, ये कार्ड देख के कुछ लोग डर जाते हैं। ये साल है ना, तो देखिए मिक्स एनर्जीज रहती हैं, अच्छा बुरा, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ चलता है।
करियर आपका अच्छा ही मुझे जाता हुआ दिख रहा है कर्क राशि, ज़्यादा मेजर इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं। ये एक कार्ड ज़रूर ऐसा है, बाकी सारे कार्ड अच्छे आए हैं। तो मुझे स्टार्टिंग का हिस्सा और साल का आखिर का हिस्सा, यानी कि मिड के बाद का आपका काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। स्टार्टिंग में हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जनवरी से लेकर मार्च 2025 रहेगा ना आपका, उसमें कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा आपके मन में डर रहेगा, फ़ियर, इनसिक्योरिटी रहेगा और थोड़े-सा आप हर्ट भी रह सकते हो। फ़ियर, इनसिक्योरिटी इसलिए हो सकता है क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कर्क राशि, काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने काम को लेकर, अपनी जॉब को लेकर या अपने बिज़नेस को लेकर। लेकिन जिस तरीके से आप अपना रिज़ल्ट चाहते हैं ना, एक आउटकम होना चाहिए, शायद उतना रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन एक होता है इंसान मेहनत करता है और इंसान को होता है कि भई इतनी इतनी मेहनत की है, इतने एफर्ट्स किए हैं, इतना आउटकम तो होना चाहिए, इतना पॉज़िटिव रिज़ल्ट तो मिलना चाहिए। तो आपकी एक एक्सपेक्टेशन जिस तरीके से ना हो सकता है उसमें उस तरीके से चीज़ें नहीं मिलेंगी, चीज़ें अच्छी रहेंगी, लेकिन जितनी एक बड़ी चीज़ आपने सोच के रखी है, सपना एक बड़ा सोच कर रखा है, उस तरीके से चीज़ें ना हो के थोड़ी-सी कम आपको मिलेंगी और फिर आपके मन में डर होगा कि यार थक गए हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, कब से लगे हुए हैं, जो चाहिए वो उस तरीके से मिल नहीं रहा। तो उस तरीके को लेकर एक मन में डर, फ़ियर, इनसिक्योरिटी रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं आगे जाके क्या होगा, इतनी हार्ड वर्क कर रहे हैं, कुछ फ्यूचर में कुछ सही होगा कि नहीं होगा, उस तरीके की एक सोच आपकी रहेगी। बट जो भी है कर्क राशि, आप गिव अप मुझे करते हुए नहीं दिख रहे, हार मानते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके मन के विचार रहेंगे, ऐसी-सी सोच रहेगी करियर को लेकर, जॉब को लेकर और बिज़नेस को लेकर। बट आप एक्शन इनिशिएटिव्स प्रॉपर तरीके से लेंगे, जो भी आप चाहते हैं उसके लिए आप आगे भी बढ़ेंगे, इनिशिएटिव्स भी लेंगे, आप थकावट होने के बावजूद भी आप छोड़ेंगे नहीं चीज़ों को करना और रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा क्योंकि 9 ऑफ वांड्स का कार्ड ये बोलता है कि आप बिल्कुल अपनी मंज़िल के करीब हैं। जो ये वाला कार्ड है ना, ये 9 नंबर का कार्ड है और 9 के बाद कौन-सा नंबर आता है? 10 नंबर आता है। वो कंप्लीशन का कार्ड होता है कि आपकी चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। तो ये कार्ड बोलता है कि आप अपनी मंज़िल के बिल्कुल करीब हैं। आपने बिल्कुल भी काम करते-करते नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी हार नहीं माननी क्योंकि इसके बाद जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी उसमें एक प्रॉफ़िट, एक बेटर चीज़ें ही आपको मिलेंगी। तो आपने गिव अप नहीं करना क्योंकि आप बिल्कुल अपनी सक्सेस के बिल्कुल करीब हैं। तो हो सकता है कुछ थॉट्स ऐसे आए, कुछ विचार आपके मन में ऐसे आए कि पता नहीं यार जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, फ्यूचर कुछ है कि नहीं है। तो उस तरीके के मन में डर रहेगा लेकिन आप काम करते हुए मुझे छोड़ते हुए भी नहीं दिख रहे, गिव अप भी नहीं करोगे, हार भी नहीं मानोगे। लेकिन ये कार्ड यही बोलता है कि इसके बाद पॉज़िटिव चीज़ें आएँगी ज़रूर, आपने छोड़ना भी नहीं है, आपने अपनी मंज़िल को पाने के लिए आगे ज़रूर बढ़ते जाना है। और जो मिड का हिस्सा है ना या अप्रैल अप्रैल से लेकर अप्रैल, मई, जून का महीना, ये वाले 3 महीने थोड़े-से स्ट्रगलिंग रहेंगे आपके कर्क राशि। आपको थोड़ा-सा हार्ड वर्क और ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे स्टार्टिंग में आप कर रहे हो लेकिन आप की सोच में एक नेगेटिविटी है, लेकिन आप फिर भी काम कर रहे हो, आपको रिज़ल्ट मिल भी रहा है, बट उतना नहीं लेकिन मिल रहा है फिर भी। जो मिड का हिस्सा है उसमें मुझे थोड़े-से आप हर्ट रहते हुए दिख रहे हो। सकता है आपने जितनी मेहनत की उतना रिज़ल्ट आपको नहीं मिला, जितना हार्ड वर्क कर रहे हो उतना पॉज़िटिव आउटकम नहीं मिल रहा। तो जो मिडल का टाइम रहेगा ना, मिडल का मतलब अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने जो रहेंगे, इसमें आपको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा। थोड़ी-सी आपकी हर्ट एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। देखिए, हो सकता है थोड़ा-सा आपका लॉस हो, ये सबके लिए नहीं है लॉस की बात, क्योंकि ये वाला जो कार्ड है ना, तो इसमें हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आपके साथ फेयर नहीं हो रहा। ये इसका कारण ये भी हो सकता है कर्क राशि, हो सकता है कोई इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कोई इंसान आपके साथ चीटिंग भी कर सकता है क्योंकि ये चीटिंग का कार्ड होता है ज़्यादा। इसलिए मैंने ये चीज़ें बोली, तो आप थोड़ा-सा ना, अगर आपको इस टाइम पीरियड पे लगे कोई इंसान आपसे बड़ी-बड़ी बातें कर रहा है और आपको लग रहा है कि इसके साथ काम करके पता नहीं क्या मिलेगा, तो थोड़ा-सा अलर्ट रहना क्योंकि ये कार्ड बोल रहा है कि आप जो भी फैसले लेंगे, किसी के ऊपर अगर ट्रस्ट करेंगे तो हो सकता है वो चीज़ें उस तरीके से ना हो, या ये वाले जो 3 महीने अप्रैल, मई, जून 2025 के जिस तरीके से आपने प्लान किए हैं, आपने एक सोचा था कि ये चीज़ें आप करोगे काम और उस तरीके से आपको रिज़ल्ट मिलेगा, तो हो सकता है जो प्लानिंग आपने करके रखी थी, वो प्लानिंग उस तरीके से नहीं सक्सेसफुल हुई, इसलिए आप हर्ट हो। ये माइनर इश्यूज़ दिख रहे हैं हर्ट एनर्जीज़ के। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरे 3 महीने आप बहुत दुखी हो रहे हो, हर्ट हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। ये क्या होता है, इसमें से जैसे अप्रैल, मई, जून मैंने बोला, तो इसमें से हो सकता है कि 1 आधा महीना या 1 डेढ़ महीना इस तरीके का रहे कि जिस तरीके से आपने एक पॉज़िटिव रिज़ल्ट, पॉज़िटिव आउटकम सोचा, वो 1 आधा महीना कुछ फ़ेवरेबल नहीं जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये 3 के 3 महीने ही खराब जाएँगे। 1 आधा महीना मैं बोल रही हूँ बीच में ऐसा रहेगा, लेकिन फिर से चीज़ें कवर अप हो जाएँगी। तो थोड़े-से आप मुझे किसी चीज़ को लेकर हर्ट रहते हुए दिख रहे हो, स्पेशली अपने जॉब और बिज़नेस को लेकर इस टाइम पीरियड पे। चीज़ें उस तरीके से नहीं होंगी जिस तरीके से आपने सोची है, तो ये कार्ड यही बोल रहा है, ज़्यादा उम्मीदें किसी भी चीज़ से या किसी भी इंसान से लगाना भी मत। लेकिन उसके बाद देखिए, ये जो टाइम है ना आगे का, जो
ये मैंने बताया था आपको अप्रैल, मई, जून। जुलाई से लेकर दिसंबर 2025 आपके लिए बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। आपके लिए नए दरवाजे मुझे खुलते हुए दिख रहे हैं, नई अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास आती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे जो पीछे आपने स्ट्रगल किया ना स्टार्टिंग से मिड तक, जो पहले 6 महीने आपने स्ट्रगल किया, उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। स्टार्ट मैंने मतलब ये मुझे मिड का थोड़ा-सा दिख रहा है, हालाँकि पहले 3 महीने भी एवरेज जाते हुए दिख रहे हैं आपके। और अगले 6 महीने जुलाई से दिसंबर 2025 में कर्क राशि एक अच्छा पैसों का फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है, एक फाइनेंशियल गेन आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है कि एक नई अपॉर्च्युनिटी आपके पास आएगी, नए मौके आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। अगर आपको लग रहा था कि पीछे आपके लिए कोई दरवाज़ा बंद हो गया, कोई ऑफ़र बंद हो गई, कोई ऑफ़र आपके हाथ से चली गई, तो वो दरवाज़े आपके लिए खुलते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए दरवाज़े हो सकते हैं, कोई नई जॉब मिल रही है या फिर पुरानी जॉब पे एक प्रमोशन हो रही है, आपकी सैलरी बढ़ रही है, बिज़नेस आपको अच्छा मिल रहा है, अच्छा मुनाफ़ा हो रहा है बिज़नेस में, आपको नया-नया मतलब बिज़नेस में जो आपको डील मिल रही है लोगों से, प्रोजेक्ट मिल रहा है काम करने के लिए, तो आप उस पे काम कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। आपको फाइनली ऐसे लगेगा कि एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आपकी लाइफ में आई है और मनी से रिलेटेड चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी और एक फ़ायदा, एक गेन, एक प्रॉफ़िट ही रहता हुआ दिख रहा है। और इस मतलब या तो देखिए कोई नई ऑफर आ रही है या पुराने काम को नए तरीके से आप करेंगे या कोई नया बिजनेस भी कर सकते हैं, नई जॉब भी कर सकते हैं। सैलरी भी मुझे बढ़ती हुई दिख रही है, प्रमोशन होती हुई दिख रही है। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में अच्छा खासा मुनाफा इस टाइम पीरियड पे आपको होगा और आपको फाइनली लगेगा कि आपकी लाइफ में जो भी चीजें चैलेंज दे रही थी ना पीछे, उसमें से आप मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी ही आप किसी लेवल पे महसूस करोगे और एक हो सकता है आप सेविंग भी किसी लेवल पे अपनी करें। टेम्परेंस का कार्ड भी बोलता है कि जो साल का आखिर का टाइम है आगे का, वहाँ पे चीज़ें अच्छी ही रहेंगी। आप बहुत अलग-अलग चीज़ें मुझे ट्राई करते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना एक इंसान एक काम करता है और उस काम में जिस तरीके से आप सोचते हो रिज़ल्ट मिले, आपको मिल रहा है या नहीं भी मिल रहा है, लेकिन फिर आप दूसरी चीज़ ट्राई कर रहे हो, फिर आप तीसरी चीज़ ट्राई कर रहे हो। तो आप अपने काम को लेकर, जॉब को लेकर, बिज़नेस को लेकर एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा करोगे। जैसे होता है कि ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए आप अलग-अलग चीज़ें ट्राई करोगे, आप छोड़ोगे नहीं। और एक एक आपकी एनर्जीज़ में मुझे ठहराव आता हुआ दिख रहा है, एक हीलिंग भी आपकी होती हुई दिख रही है क्योंकि हमने जैसे कि देखा हर्ट हो आप किसी चीज़ को लेकर मिड में जाके स्पेशली अप्रैल, मई, जून में करियर को लेकर, तो वहाँ से आपकी हीलिंग होती हुई दिख रही है, एक पॉज़िटिव चीज़ें आपकी लाइफ़ में रहेंगी और आपको ऐसा लगेगा कि फाइनली आप जो चाहते थे वो आपने अचीव किया और एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड आपका मेंटेन रहेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अलग-अलग चीज़ें ज़रूर ट्राई करोगे, एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा करोगे। हो सकता है एक से ज़्यादा काम करें, एक से ज़्यादा और कोई काम करें, मतलब बिज़नेस है तो एक से ज़्यादा बिज़नेस कर सकते हैं, जॉब है तो एक साइड बिज़नेस कर रहे हैं, एक साइड जॉब कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा-सा रहेगा। तो वहाँ पे भी एक चीज़ें पॉज़िटिव रिज़ल्ट, पॉज़िटिव आउटकम ही आपको मिलेगा। जो भी मेहनत, जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, उसका रिज़ल्ट आपको आपकी फ़ेवर में ही मुझे जाता हुआ दिख रहा है कर्क राशि। तो करियर आपका मिक्स रहता हुआ दिख रहा है। 3 महीने बीच के जो मुझे दिख रहे हैं, वो ज़्यादा ग्रेट नहीं दिख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें पूरा साल कैसा रहेगा, तो पूरा साल ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। 1-2 महीने थोड़े-से इश्यूज़ रहेंगे, जिसके कारण आपको हर्ट आप थोड़ा-सा हो सकते हैं। अब देख लेते हैं कर्क राशि आपके पैसों की स्थिति कैसी रहेगी। ये तो हो गया करियर। अब देख लेते हैं फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी कैसी रहेगी। मनी पैसे को लेकर कैंसर कर्क राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा? पैसों की स्थिति कैसी रहेगी? 9 ऑफ कप्स, ग्रेट। हर्मिट, स्ट्रेंथ, हेरोफेंट। देखिए मनी को लेकर ना स्टार्टिंग वाला जो टाइम है, पहले आपके जनवरी, फ़रवरी, मार्च 2025 में, इसमें आपको पैसों को लेकर आप मुझे एन्जॉय करते हुए दिख रहे हैं, खुश रहते हुए दिख रहे हैं। हालाँकि करियर का हमने बताया कि स्टार्टिंग में थोड़ा-सा आपको मेहनत कर रहे हैं, आपके मन में डर है, पता नहीं आपको रिज़ल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन आप गिव अप नहीं कर रहे थे, हार नहीं मान रहे हो। तो आपकी अंदर से आपको एक हैप्पीनेस, एक जॉय ही रहेगी। पैसों की कमी मुझे रहती हुई नहीं दिख रही है। पैसों के कारण आपको कोई काम रुकता हुआ मुझे नहीं दिख रहा कर्क राशि 2025 में स्पेशली। और कोई इच्छा है, कोई विश है, कोई डिज़ायर है जो कि आपकी जनवरी, फ़रवरी, मार्च 2025 में पूरी होती हुई दिख रही है, ख़ास करके पैसों को लेकर, मनी को लेकर। किसी से पैसा लेना था तो मिलता हुआ दिख रहा है। कोई इंक्रीमेंट हो रहा है, कहीं न कहीं से कोई पैसों का फ़ायदा, एक गेन होता हुआ दिख रहा है। तो किसी भी तरीके से एक पैसों को लेकर चीज़ें अच्छी रहती हुई दिख रही है और आप अपने ऊपर भी खर्चा कर रहे हैं।
अपने घर को रेनोवेट कर रहे हैं या अपने ऑफिस को रेनोवेट कर रहे हैं, तो इस तरीके से चीजें रहेंगी। पैसों को लेकर आप अंदर से फाइनली खुश दिख रहे हैं मुझे, कि आपको ऐसा लगा कि आपको एक जिस तरीके की एक अमाउंट चाहिए थी, जो जो आपका काम कर सकती, तो उस तरीके की मनी आपके पास मुझे आती हुई दिख रही है। तो पहले 3 महीने ठीक दिख रहे हैं, लेकिन मिड का टाइम जो मुझे दिख रहा है वो जैसे कि आपके करियर का दिखा था मुझे, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ये वाला, उसी तरीके से मिड का हिस्सा पैसों को लेकर भी थोड़ा सा रहेगा। हो सकता है देखिए यहाँ पे ना पैसों का इतना कमी नहीं दिख रही है मुझे कर्क राशि। जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, हो सकता है कि काम कर रहे हैं, पैसा तो आ रहा है, लेकिन आपकी उम्मीदें ज़्यादा है कि आपके पास सेविंग ज़्यादा होनी चाहिए, आपके पास पैसा ज़्यादा होना चाहिए, तो हो सकता है उसको लेकर आप थोड़ा-सा परेशान हो रहे हैं। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो 2025 में आपको मनी के कारण कुछ बड़े मेजर प्रॉब्लम्स आते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं, पैसों के कारण आपका कोई काम रुकता हुआ नहीं दिख रहा। लेकिन ये ज़रूर है, अप्रैल, मई, जून के महीने में थोड़ा-सा आप प्लानिंग मुझे ज़रूर करते हुए दिख रहे हैं। और मनी को लेकर, फाइनेंशियल सिचुएशंस को लेकर, उसके बारे में एक सोच आपकी बहुत ज़्यादा रहेगी कि कैसे अपने सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने मनी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो वैसी सी चीज़ें रहेंगी। आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा भी नहीं करोगे इस टाइम पीरियड के ऊपर, थोड़ा-सा लोगों से डिस्कनेक्ट करके अपने प्लानिंग के ऊपर ज़्यादा आपका फ़ोकस रहेगा कि किस तरीके से और पैसों को इंक्रीज़ किया जा सकता है। एक सोच, एक प्लानिंग आपकी ज़रूर चलेगी, वैसी सी रहती हुई दिख रही है। और एक किसी चीज़ की रिसर्च भी आप मुझे करते हुए दिख रही है इस टाइम पीरियड पे। देखिए स्ट्रेंथ और हेरोफेंट के कार्ड ये साल के आखिर के आए हैं, तो ये भी कार्ड यही बोल रहा है कि छोटे-मोटे चैलेंजेस तो रहेंगे, लेकिन आप अपनी विल पावर के साथ, अपनी स्ट्रेंथ के साथ, अपनी हिम्मत के साथ, अपनी बहादुरी के साथ, अपनी ताकत के साथ हर चीज़ को हैंडल करते हुए दिख रही हो। और मुझे हेरोफेंट का कार्ड बोलता है कि आपके पास मनी आएगी ज़रूर, काफ़ी अच्छी खासी मनी, एक तो स्टार्टिंग का है और एक बिल्कुल एंड का। तो हेरोफेंट का कार्ड यही बोलते हैं कि पैसों को लेकर एक फ़ायदा, एक गेन होगा। देखिए ये हेरोफेंट का कार्ड फैमिली का भी होता है। तो हो सकता है आपको घर परिवार से पैसा मिल रहा है, इनहेरिटेंस से कुछ मिल रहा है, कोई गोल्ड मिल रहा है, कोई प्रॉपर्टी मिल रही है, कोई लैंड प्रॉपर्टी आपने बेचनी थी या काफ़ी टाइम से कोई चीज़ बिक नहीं रही थी, उसके कारण आपके पास पैसा आ रहा है। अगर आपको लोन लेना है, बैंक से लोन भी मिल सकता है, या फिर किसी इंसान से आपको मनी को लेकर, पैसों को लेकर हेल्प सपोर्ट भी मिलती हुई मुझे दिख रही है। और इनहेरिटेंस का कार्ड ये होता है, तो मैंने आपको बताया, क्योंकि हम पैसों की स्थिति देख रहे हैं ना, तो पैसा और भी तरीके से इंसान के पास आ सकता है, तो वो चीज़ें मुझे नज़र आई तो मैंने आपको बताई। या फिर आपके फैमिली मेंबर्स में से आपको कोई इंसान कोई हेल्प कर रहा है और किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो सकता है आप जुड़ रहे हैं, तो वहां से भी कुछ मनी आपकी आती हुई दिख रही है। और अगर पीछे कोई इन्वेस्टमेंट की थी, कोई सेविंग्स करके रखी थी, तो उसका एक पॉजिटिव रिटर्न आपको मिलेगा इस टाइम पीरियड पे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पैसों को लेकर एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ही रहती हुई दिख रही है। बट फिर भी थोड़ा सा मिड का हिस्सा है ना, जो अप्रैल, मई, जून में, वहाँ पे थोड़े-से पैसों को लेकर आप अंदर से उदास मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है इस टाइम पीरियड पे उतना प्रॉफ़िट नहीं हो रहा, या फिर पैसा आ रहा है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है। तो सोच एक आपकी पैसों को लेकर एक प्लानिंग ज़रूर रहेगी। अगर हम ओवरऑल 2025 देखें, तो पैसे को एवरेज सिचुएशन रहेगी। पैसों के कारण आपका काम मुझे रुकता हुआ नहीं दिख रहा कर्क राशि। पैसे आते भी रहेंगे और आपका काम भी चलता रहेगा। ये होगी आपकी मनी को लेकर आपकी सिचुएशंस। अब देख लेते हैं कर्क राशि, आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप। यहाँ से चेक करेंगे कि लव लाइफ रिलेशनशिप कैंसर कर्क राशि वालों की 2025 में कैसी रहेगी। कैंसर कर्क राशि वालों की लव लाइफ रिलेशनशिप 2025 कैसी रहेगी। टोटैलिटी, सुपरफिशियलिटी। वैसे तो मैं लव लाइफ की रीडिंग जो है, मंथली रीडिंग तो डाल ही देती हूँ, ये ओवरऑल डाल रही हूँ कि साल हर किसी को थोड़ा वेट होता है ना कि किस तरीके का रहेगा, वियर एंड टीयर ऑफ टाइम। अब ये जो लव लाइफ की रीडिंग निकाल रही हूँ, ये उन लोगों के लिए जिन जो लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, और जो लोग शादीशुदा हैं, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ कैसे रहेंगे, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, उनके लिए लिमिटेशन। कर्क राशि आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर हम देख रहे हैं, तो ये सबके लिए बता रही हूँ मैं इकट्ठा ही, चाहे आपका स्पाउस के साथ रिलेशनशिप है या फिर आपका किसी और इंसान के साथ रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहा है कि थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्शंस ही रखोगे आप और आपके पार्टनर, मतलब बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन मुझे करते हुए नहीं दिख रही इस साल में।
टोटैलिटी का मतलब ये ज़रूर है कि देखिए पूरे तरीके से इस रिलेशनशिप में अपना इन्वॉल्वमेंट तो दे दोगे 100% इस रिलेशनशिप में। आपकी तरफ से भी पूरे तरीके से आप अपना 100% दोगे या आपके पार्टनर भी देंगे, बट चीज़ें उस तरीके से मुझे आगे जाती हुई नहीं दिख रही हैं और आप लोगों को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक हैप्पीनेस, एक जॉय होनी चाहिए, लेकिन मुझे सुपरफिशियलिटी का कार्ड बोलता है कि कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में दिखावे के लिए ही होती हुई दिख रही हैं, बनावटीपन रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है जिस तरीके से आप रिलेशनशिप में चीज़ें करना चाहते हैं, उस तरीके से आप नहीं कर पा रहे हैं या आपके पार्टनर नहीं कर पा रहे हैं। सुपरफिशियलिटी का मतलब होता है कि बात तो हो रही है, मैसेज पे, कॉल पे चीज़ें तो आगे बढ़ रही हैं, लेकिन एक होता है ना रूटीन वर्क होता है कि भी आज बात करनी है, एक आदत हो गई है, अभी हाँ, भी गुड मॉर्निंग बोलना है, हाल-चाल पूछना ही है, क्या किया, क्या नहीं किया। एक रूटीन वर्क होता है ना कि भी मैसेज पे बात करनी ही करनी है, सामने वाले से एक पूछना ही पूछना है, लेकिन अंदर से मन नहीं होता कभी कुछ करने का। वैसी सी चीज़ें रहेंगी कि दिखावा एक हो रह सकता है कि ऊपर-ऊपर से तो कर रहे हो रिलेशनशिप में, क्योंकि रूटीन चलती होती है ना कि भी सामने वाला क्या सोचेगा, चलो यार बात कर लेते हैं। लेकिन अंदर से एक मन नहीं होगा, वहाँ पे एक बनावटीपन-सा रहेगा कि करने के लिए कर रहे हैं बात, कहने के लिए चीज़ें कह रहे हैं, लेकिन अंदर से उतना मन नहीं है चीज़ें करने का। तो उस तरीके की चीज़ें आप लोगों के रिलेशनशिप में रहेंगी और हो सकता है कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में हो सकता है अभी भी खराब चल रही हैं कर्क राशि। अभी का मतलब मैं अभी 2024 में ये रीडिंग बना रही हूँ। हो सकता है अभी भी खराब चल रही है या हम तो 2025 की देख रहे हैं वैसे तो। तो हो सकता है कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में 2025 में छोटे-मोटे इश्यूज़ रहें, छोटे-मोटे चैलेंजेज़ रहेंगे आप दोनों के बीच में। लेकिन आप लोग ना चीज़ों को टाइम के ऊपर ही मुझे छोड़ते हुए दिख रहे हो, समय के ऊपर ही छोड़ते हुए दिख रहे हो। आप लोगों को लगेगा कि जो चीज़ें सही होंगी ना वो टाइम के साथ अपने आप ठीक हो जाएँगी और चैलेंजेज़ रहेंगे। लिमिटेशन का कार्ड मुझे ये बोलता है कि आप आपके पार्टनर और आप दोनों में से एक इंसान लिमिट मुझे अपने आप को करता हुआ दिख रहा है। लिमिट करने का मतलब कि खुल के रिलेशनशिप में नहीं आ रहा, खुल के अपना 100% नहीं दे रहा, अपने आप को रोक रहा है, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। अब रोकना, रिस्ट्रिक्ट करना, अपने आप को लिमिट करना उसका कारण कुछ भी रह सकता है। कई बार होता है फैमिलीज़ के कारण हम रिलेशनशिप में अपने आप को रोकते हैं कि खुल के आगे नहीं बढ़ते, घर वालों के कारण, सोसाइटी के कारण। कई बार होता है कोई ज़िद होती है रिलेशनशिप में कि हमें ये चीज़ जब तक नहीं मिलेगी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो किसी भी कारण से ना एक लिमिटेशंस या तो आप क्रिएट करोगे या आपके पार्टनर करेंगे, क्योंकि मेरे को अभी मैं लव लाइफ की प्रॉपर रीडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं आपको एक छोटा-सा ओवरऑल रिव्यू दे रही हूँ कि किस तरीके की चीज़ें रहेंगी। लेकिन जो भी है आप दोनों में से कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप को लेकर या तो किसी से गाइडेंस लेता हुआ दिख रहा है, किसी लव्ड वन से, किसी क्लोज्ड वन से, टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एडवाइस किसी से ले रहा है या खुद ही आप लोग अपने अंतरात्मा को सुनोगे, इनर वॉइस को फॉलो करते हुए दिख रहे हो और समझदारी से ही चीज़ों को डील करोगे। तो यहाँ पे मेरे को चैलेंजेस दिख रहे हैं कर्क राशि 2025 में, छोटे-मोटे इश्यूज़ दिख रहे हैं, बातचीत ज़रूर होती रहेगी, लेकिन वो बातचीत अंदर से उतना मज़ा नहीं देगी। आप लोगों को लगेगा कि बात तो कर रहे हैं, बट एक ना सिर्फ़ एक रूटीन है कि भी करनी है, लेकिन अंदर से मन नहीं हो रहा करने का। तो ये एनर्जीज़ या तो ऐसी-सी आपकी रहेंगी या आपके पार्टनर की रहेंगी और खुल के इस रिलेशनशिप में ये आप दोनों में से कोई एक इंसान इस नहीं आता हुआ दिख रहा है। जैसे कि अपने आप को रोक रहा है, जानबूझकर रोक रहा है, आना चाहता है लेकिन घर वालों के कारण, सोसाइटी के कारण, फैमिली के कारण या अपनी किसी ज़िद के कारण रिलेशनशिप में खुल के अपना 100% एक इंसान आप दोनों में से नहीं देगा। बट चीज़ें फिर भी किसी लेवल पे आप दोनों में से एक इंसान ठीक करना चाहेगा, बेटर करना चाहेगा और उसी के कारण आप लोग अपनी अंतरात्मा को बहुत ज़्यादा सुनोगे या फिर किसी टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर से या रिलेशनशिप एक्सपर्ट से गाइडेंस भी मुझे लेते हुए दिख रहे हो। तो मिक्स सा जाता हुआ दिख रहा है कि कोशिश रहेगी ठीक होने की, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन होता हुआ तो मुझे दिख रहा है, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से होता है ना कि हाँ भई एक्शंस, इनिशिएटिव्स लेते हैं रिलेशनशिप के लिए। अपने आप को थोड़ा-सा होल्ड बैक भी मुझे एक इंसान करता हुआ दिख रहा है। खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहा, खुल के अपना 100% नहीं दे रहा, जिसके कारण आप लोगों को लगेगा कि चैलेंजेस हैं, स्ट्रगल है इस रिलेशनशिप में। तो इस तरीके की एनर्जीज़ रहेंगी कर्क राशि आपकी लव लाइफ को लेकर। तो कर्क राशि ये आप लोगों की होगी लव लाइफ की रीडिंग और रिलेशनशिप की रीडिंग एंड अब चेक कर लेते हैं कर्क राशि। जो लोग देखिए शादी करवाना चाहते हैं, अब काफ़ी कर्क राशि वाले लोग होंगे जो शादी करवाने के बारे में सोच रहे हैं कि 2025 में उनकी शादी हो जाए, तो वहाँ पे चेक करते हैं कि क्या कैंसर कर्क राशि वालों की 2025 में शादी होगी, वो देख लेते हैं। कर्क राशि वालों की 2025 में शादी होगी, शादी को लेकर कैसी रहेंगी चीज़ें? जो कर्क राशि वाले 2025 में शादी करवाना चाहते हैं, क्या उनकी 2025 में शादी होगी? वो देखते हैं। और मैरिज को लेकर ना मैंने अलग से रीडिंग पूरे साल की डिटेल में बनाई है, वो आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। मैरिज को लेकर अगर वो देखनी, ये एक शॉर्ट
ओवरव्यू आपको मैं दे रही हूँ। 10 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, एम्प्रेस, नाइस। कर्क राशि देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे आपकी शादी के रहते हुए दिख रहे हैं कि 2025 में आपकी शादी के योग बहुत ज़्यादा मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। पहले 3 महीने तो मुझे नहीं दिख रहा। जनवरी, फ़रवरी, मार्च के बीच में मुझे शादी को लेकर उतने पॉज़िटिव चांसेस नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है आप शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन आप टेंशन, स्ट्रेस किसी चीज़ का लेकर ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, नॉर्मल जनरल रीडिंग है, नॉर्मल या जनरल रीडिंग के हिसाब से मैं आपको बताऊँ, वो टेंशन, स्ट्रेस किसी की भी चीज़ का होगा, बर्डन, प्रेशर किसी भी चीज़ का होगा। पहली चीज़ तो हो सकता है आप किसी और के साथ शादी करवाना चाहते हैं, आपके घर वाले आपको बर्डन दे रहे हैं कि वो उनके हिसाब से शादी हो, इस कारण से परेशान हो रहे हो। या फिर आप में से कुछ लोग हो सकता है इस कारण से टेंशन, स्ट्रेस या बर्डन, प्रेशर ले रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके कज़न्स की, आपके रिश्तेदारों की, सबकी हो रही है, आपकी नहीं हो रही है। तो ये मैंने आपको एक समझाने के लिए बताया, सबके लिए अलग-अलग सिचुएशंस रहेंगी। और कि स्टार्टिंग में किसी चीज़ का बर्डन, प्रेशर लेते हुए दिख रहे हो, जो लोग शादी करवाना चाहते हैं, ये स्पेशली मैं उनके लिए बता रही हूँ। जो नहीं करवाना चाहते हैं, तो वो इस रीडिंग को मत देखें, इस टॉपिक को मत देखें। जो सच में शादी के लायक हैं या शादी करवाना चाहते हैं, इच्छा कर है शादी की, लायक है इन द सेंस कि जिनकी एज हो गई है शादी की, उनकी उन मेरा मतलब वो था बोलने का। तो 2025 में स्टार्टिंग में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन कर्क राशि आपका जो आगे का टाइम मैरिज का दिख रहा है ना मुझे, अप्रैल से लेकर दिसंबर 2025 आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे आपके मैरिज के होते हुए दिख रहे हैं। अब ये मैंने अप्रैल से दिसंबर बोला ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अप्रैल ही शुरू हो जाएगा। किसी के लिए अप्रैल का महीना रहेगा, किसी के लिए मई, किसी के लिए जून, किसी के लिए जुलाई, किसी के लिए अगस्त, ऐसे ही आपका दिसंबर तक जाएगा। सबके लिए अलग-अलग महीना रहेगा, किसी के लिए नवंबर, दिसंबर, साल का आखिर भी हो सकता है। तो इस टाइम पीरियड पे शादी के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे दिख रहे हैं। कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसा इंसान आपको मिल सकता है कि जिसको हो सकता है आप मना ही ना कर पाएँ। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इस इंसान ने आपके ऊपर एकदम से जादू कर दिया, आप इसको एकदम से छोड़ ही नहीं पा रहे हैं या इस रिश्ते को मना ही नहीं कर पा रहे हैं। और एक बड़ा आपको ना उस इंसान को लेकर एक मैजिक वाली एनर्जीज़ फ़ील होंगी कि जैसे होता है ना कि बड़ा अट्रैक्टिव इंसान आपको कोई मिल रहा है, आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, या बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत है। तो इस तरीके का हो सकता रहे, लेकिन अगर हम देखें कि शादी होगी कि नहीं होगी कर्क राशि वालों की, तो मेरे को मार्च तक तो नहीं दिख रहा है, जनवरी से मार्च तक तो पॉज़िटिव चीज़ें नहीं हैं। लेकिन अप्रैल से लेकर दिसंबर 2025 में अगर आप शादी करवाना चाहते हैं, आपका मूड है करवाने का और आपकी फैमिली देख रही है या आप खुद भी देख रहे हैं, तो इस टाइम पीरियड पे शादी के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं आपकी शादी को लेकर। किसी से हो सकता है आपकी बातचीत चल पड़े, किसी से हो सकता है कि आपका कोई रिश्ता फाइनल हो जाए, कुछ पॉजिटिव चीज़ें ज़रूर होंगी और मुझे लग रहा है आप भी मना ही नहीं कर पाएँगे। आपको लगेगा कि इस इंसान के साथ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपने फ़ील किया। और शादी को लेकर चीज़ें अप्रैल से लेकर दिसंबर 2025 में पॉजिटिव रहती हुई दिख रही हैं, और अप्रैल से दिसंबर के बीच में आप इस टाइम पीरियड पे सारे ही महीने अच्छे जाते हुए दिख रहे हैं, तो आप इस टाइम पीरियड पे कभी भी शादी अगर करवाना चाहते हैं, तो आपकी मुझे होती हुई दिख रही है। तो कर्क राशि ये थी मैरिज की प्रेडिक्शन, जो लोग शादी करवाना चाहते हैं। अब हम देख लेते हैं कर्क राशि आपकी हेल्थ। एक तो हेल्थ का टॉपिक देख लेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कोर्ट कचहरी का मैटर जिन लोगों का है। कैंसर कर्क राशि वालों की हेल्थ कैसी रहेगी 2025 में? कैंसर कर्क राशि वालों की हेल्थ, सेहत कैसी रहेगी 2025 में? पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। हेल्थ ओवरऑल ठीक ही दिख रही है मुझे। 7 ऑफ वॉन्ड। देखिए कर्क राशि, हेल्थ ओवरऑल ठीक दिख रही है, हेल्थ को लेकर कोई बड़ा मेजर इशू नहीं दिख रहा है यहाँ पे। बट यहाँ पे ये जरूर है कि अगर हम पूरे साल का देखें, तो पूरे साल में हेल्थ ठीक दिख रही है। और आप इमोशनली सेटिस्फाई भी रहेंगे अपनी हेल्थ को लेकर। इमोशनली सेटिस्फाई का मतलब हो सकता है अगर पहले हेल्थ ठीक नहीं थी, तो अब आपको लगेगा कि अंदर से एक सेटिस्फेक्शन रहेगी कि भी जिस तरीके से आप अपनी हेल्थ चाहते थे, उस तरीके से आपकी हेल्थ में रिकवरी है, ठीक रहेगी। और अपनी हेल्थ के ऊपर आप काम भी मुझे करते हुए दिख रहे हैं, जैसे अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, आप एक प्लानिंग सी मुझे करते हुए दिख रही है, एक सोच भी बनाते हुए दिख रहे हैं हेल्थ को लेकर। अगर हम हेल्थ का शॉर्ट में देखें तो हेल्थ ओवरऑल ठीक रहेगी, लेकिन छोटे-मोटे चैलेंजेस रह सकते हैं। मैं बड़ी प्रॉब्लम नहीं कह रही, छोटी-मोटी अड़चनें, छोटे-मोटे चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन आप ना अपनी मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से, अपनी विल पावर से उस चीज़ में से बाहर निकल जाएँगे।
कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। मैं बोल रही हूँ कि छोटे-मोटे इश्यूज़ दिख रहे हैं, लेकिन पूरे साल में नहीं दिख रही है। मुझे ज़्यादा जो दिख रहा है वो मिड मिड के बाद से रहता हुआ दिख रहा है। आपका सितंबर के बाद से, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, सितंबर के बाद से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का ही टाइम हो गया। इस टाइम पीरियड पे छोटे-मोटे हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, छोटे-मोटे मतलब बहुत ही माइनर से। लेकिन आप ना उसमें उससे डरोगे नहीं, घबराओगे नहीं, आपको लगेगा ये तो छोटी-मोटी चीज़ें हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेडिसिन ले लोगे या एक्सरसाइज़ कर लोगे या कुछ जो भी करके ना आप उसमें से बाहर निकल जाओगे। तो अगर हम ओवरऑल देखें, हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ में बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है मुझे। और जो मैंने बोला कि छोटे-मोटे हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे, वो सबके लिए नहीं, किसी-किसी के लिए हो सकते हैं। अगर हम सबके लिए देखें, कर्क राशि वालों के लिए मेजॉरिटी में 80% लोगों का मुझे दिख रहा है हेल्थ अच्छी ही रहेगी। 10-20% का दिख रहा है मुझे बहुत ही माइनर से रहेंगे इश्यूज़, और वो भी टेम्परेरी तौर पे, यानी कि 15-20 दिन या 1 महीने का कुछ ऐसा इश्यू हुआ तो आपने मेहनत की, आप उसमें से बाहर निकल गए, रिकवरी हो जाएगी। तो ये होगी आपकी हेल्थ। कैंसर कर्क राशि वालों को कोर्ट कचहरी का मैटर देख लेते हैं। अगर कैंसर कर्क राशि वालों का कोई कोर्ट कचहरी में मैटर चल रहा है, लॉ से रिलेटेड कुछ है, तो वहां पे ये साल कोर्ट केस का कैसा रहेगा कर्क राशि वालों का। ये कार्ड ना वो नॉर्मल जैसे कार्ड का वो लिखा होता है ना, पैम्पलेट होता है ना, जैसे वो था, ये खाली कार्ड आ गया। एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। कर्क राशि देखिए, यहाँ पे अगर आपका कोई कोर्ट का मैटर चल रहा है, तो यहाँ पे किसी चीज का टेंशन स्ट्रेस तो आपको रहेगा, फिक्र चिंता तो आप करते हुए मुझे दिख रही है किसी चीज को लेकर, ओवर थिंकिंग भी रहेगी। बट आप उसमें से बाहर निकल जाओगे। जो भी आप ओवर थिंकिंग करोगे, जो भी आप सोचोगे, नेगेटिव सोचते हुए मुझे थोड़ा सा दिख रहे हो सकता है आपके मन में डर है, कोई फियर है, कोई इनसिक्योरिटी रहे कि पता नहीं चीजें आपकी फेवर में होंगी कि नहीं होंगी। तो लेकिन आप उसमें से बाहर निकल जाएंगे। कोई आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती हुई मुझे नहीं दिख रही है। अगर आप बिल्कुल सही हो तो चीजें अच्छी रहेंगी। तो आंसर यस आया कि कोर्ट केस में आपकी जीत होगी, आप पॉजिटिव रहेंगी। चीजें 2025 में चीजें पॉजिटिव रहेंगी, बहुत स्पीड से चीजें आगे बढ़ेंगी। चेंजेस मुझे आते हुए दिख रहे, पॉजिटिव चेंज आएंगे, और रुके हुए कामों में एक स्पीड आएगी। अगर आपका कोर्ट का केस रुका हुआ है, आगे ही नहीं बढ़ रहा, तो कोर्ट के केस में चीजें आगे बढ़ेंगी, फॉरवर्ड मूवमेंट पे जाएंगी। आप उसमें से मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। अगर आप स्टक हो गए हो किसी चीज को लेकर, आपको लग रहा है यार चीजें ना आगे नहीं बढ़ रही, आप स्टक हो गए हो, तो वो स्टक एनर्जीज में से आप मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, और किस्मत आपका साथ देती हुई मुझे दिख रही है। अगर अब हम ओवरऑल देखें ना सभी के लिए, तो ज्यादा मुझे दिख रहा है कोर्ट कचहरी का मैटर कहीं ना कहीं आपके लिए एक गुड फॉर्चून ही लाएगा। किस्मत आपका साथ जरूर देगी, बट चीजें फेवर में ही जाती हुई दिख रही हैं। अगर इस साल फैसला आता है तो चीजें पॉजिटिव रहेंगी, नहीं तो फिर चीजें हो सकता है अगले साल पे चली जाए, तो ये भी चीजें रहेंगी। अब लैंड प्रॉपर्टी का भी एक मैं चेक कर लेती हूँ यहाँ से। कुछ लोगों का होता है कि लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी मैं आपको शेयर कर दूँ। अगर आपका कोई लैंड प्रॉपर्टी का कोई मैटर चल रहा है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, उसके हिसाब से 2025 कैसा रहेगा कर्क राशि वालों का। सन, पॉजिटिव आई हैं चीजें, पॉजिटिव रहेगा, कुछ इश्यूज नहीं दिख रहे। आप काम करें, आप कोशिश करें, तो डेफिनेटली एक सक्सेस, एक विक्ट्री आपको जरूर मिलेगी कर्क राशि। आप कर्क राशि देख लेते हैं, आपके लिए 2025 में गाइडेंस क्या है। कैंसर कर्क राशि वालों के लिए 2025 में गाइडेंस क्या रहेगी। कैंसर कर्क राशि वालों के लिए 2025 में गाइडेंस क्या रहेगी ओवरऑल के लिए। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, पहला कार्ड ये। दूसरा कार्ड है लक इज ऑन योर साइड। क्या बात है, किस्मत आपका साथ देगी इस साल, जो भी आप चाहते हैं। देखिए जो भी चाहते हैं, ये गाइडेंस है ओवरऑल के लिए, चाहे करियर के लिए देख रहे हो, चाहे पर्सनल लाइफ के लिए देख रहे हो, चाहे लव लाइफ के लिए देख रहे हो, चाहे हेल्थ के लिए देख रहे हो, चाहे कोर्ट के मैटर के लिए देख रहे हो, किसी भी चीज के लिए अगर आप रीडिंग को देख रहे हो ना, गाइडेंस सभी एरिया के लिए होती है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो कर्क राशि, ये सारे कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो किस्मत आपका साथ जरूर देगी। अगर आपको लग रहा है कि डेस्टिनी ने आपका फेवर नहीं किया, वैसे भी यहाँ पे हमने लास्ट में देखा था व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कि आपकी लाइफ में डेस्टिनी आपका सपोर्ट करेगी। तो ये कार्ड मुझे बोल रहा है लक इज ऑन योर साइड का कार्ड भी यही बोलते हैं कि किस्मत आपका साथ देगी। अगर आपको लग रहा है कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, या पीछे किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया 2024 में या 2023 में, तो 2025 आपका लक फेवर करेगा आपको। किस्मत के साथ आपको चीजें मिलेंगी।
आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, लेकिन किस्मत भी साथ देगी, किस्मत साथ देती है तो चीज़ें मिल भी जाएँगी, ऐसा-सा रहेगा। और अगर आप किसी चीज़ को लेकर आपके मन में डर है, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी, पता नहीं ये चीज़ें तो होंगी, ये चीज़ें हो भी सकती है कि नहीं, तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो ये कार्ड देखिए एक आपको गाइडेंस दे रहा है, नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो आपको मिल ही नहीं सकता, आपकी तो किस्मत खराब है, तो ये कार्ड बोल रहा है कि ऐसा नहीं होगा, नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। जो सोच रहे हैं ना आप नेगेटिव सोच रहे हैं, तो वैसा कुछ भी नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा उसका, तो ये बोल रहा है। और अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपने कुछ भी मेहनत नहीं करनी और आपको बैठे-बिठाए ये चीज़ें तो मिल ही जाएँगी। कई बार होता है ना इंसान ख़्याली पुलाव ज़्यादा बड़े-बड़े पका लेता है। तो ये कार्ड उस सिचुएशन में बोल रहा है कि तब भी कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको लग रहा है ना कि इमेजिनेशन ही क्रिएट कर रहे हो, सपने ही देख रहे हो, तो और आपको लग रहा है कि वो चीज़ें आपके हिसाब से हो जाएँगी, तो भी ये कार्ड यही बोल रहा है कि उस सिचुएशन में भी फिर कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपने जो सोचा वो आपको मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। और ये कार्ड उस साइड से पॉज़िटिव है कि अगर आप बहुत नेगेटिव हो रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे लव लाइफ़ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, करियर को लेकर, पैसों को लेकर, कोर्ट कचहरी को लेकर, हेल्थ को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, और आपको लग रहा है कि पता नहीं आपकी फ़ेवर में चीज़ें जाएँगी कि नहीं जाएँगी, आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं। ये कार्ड बोल रहा है कि वैसा होने वाला ही कुछ नहीं है, आप जो नेगेटिव सोच रहे हो वो नेगेटिव चीज़ें नहीं होंगी, उल्टा पॉज़िटिव होंगी चीज़ें। तो मैंने दोनों ही सिचुएशंस आपकी बताई। लक इज़ ऑन योर साइड, आपकी किस्मत साथ देगी, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो देखिए जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, ये कार्ड आपको बोल रहा है कि अपना पहला कदम रखें, हिम्मत से आगे बढ़ें, घबराएँ नहीं, डरे नहीं। कई बार होता है इंसान ना सोचता बहुत कुछ है, लेकिन पहला कदम रखने के लिए इंसान डरता है, किसी भी चीज़ के लिए। और अंदर ही अंदर डर लगता है कि पता नहीं अगर पहला कदम रखा चीज़ें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो ये कार्ड बोलता है कि कॉन्फिडेंस रखें, पहला कदम रखें, आगे बढ़े, हिम्मत के साथ चीज़ों को डील करें, घबराए नहीं, डरे नहीं। जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है जो आपके मन के डर है वो बेबुनियाद है, फालतू की है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो आप अपना पहला कदम रखें, जो भी आप पाना चाहते हैं उसमें ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगा। तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग निकल कर आई है कर्क राशि 2025 की। और अगर ये रीडिंग मैच हो ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।